अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं जो बेसिक टू एडवांस है, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी लगभग 9 कक्षाएं हो चुकी है। ये 10वीं कक्षा है। अगर आप उन कक्षाओं को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन कक्षाओं को देखें, जिससे आप इस कक्षा के बारे में समझ सकें। वहाँ पर हमने डेटा के बारे में जानकारी ली है, इंफॉर्मेशन के बारे में देखा है, प्रोसेसिंग के बारे में देखा है और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है यह भी जाना है, और डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर की कार्यविधि क्या है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और कंप्यूटर कार्य करते समय किन किन फंक्शन का यूज करता है और कंप्यूटर के कार्य का क्रम क्या है। तो आप कार्य का क्रम क्या है, तो कार्य का क्रम हमने देखा था कि सबसे पहले क्या होता है, इनपुट की स्टेज आती है, उसके बाद में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। सर्वप्रथम आती है इनपुट की स्टेज, उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग की स्टेज, उसके बाद में क्या आता है, आउटपुट की स्टेज। आउटपुट की स्टेज और उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद में क्या आती है, स्टोरेज स्टेज आती है। ये स्टोरेज है, डेटा को क्या किया जाता है, स्थायी रूप से स्टोर करने के काम में आती है। ये क्या है, डेटा को स्थायी रूप से अगर आपको स्टोर करना है तो इस स्टोरेज का उपयोग करेंगे। आउटपुट प्राप्त करके उसके बाद क्या है, डेटा को स्टोर किया जाता है। ये इनपुट है, ये इनपुट के रूप में हम आंकड़े देते हैं और उसके बाद में डेटा क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। किसके माध्यम से, प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करके ये किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, ये बदलता है आउटपुट में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है, आउटपुट में। और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है आउटपुट के रूप में। तो ये था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार कार्य करता है कंप्यूटर, उसकी कार्यविधि क्या है। और इस कक्षा में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषता है जिसके कारण इतना पॉपुलर है कंप्यूटर। हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में जिसका हम उपयोग करते हैं कंप्यूटर का, हर एक क्षेत्र में किस तरह हम उपयोग करते हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषता के कारण हम कंप्यूटर को पसंद करते हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि उसमें हम कंप्यूटर का उपयोग न कर सकें, और हर एक क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। और आजकल तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कंप्यूटर की स्पीड है, वो किस तरह से कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण हम कंप्यूटर को पसंद करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्यूरेसी, कौन सी एक्यूरेसी, और उसके बाद में देखेंगे डिलीजेंस, उसके बाद में देखेंगे डिलीजेंस, उसके बाद में देखेंगे वर्सेटाइल, और उसके बाद में देखेंगे स्टोरेज, और उसके बाद में देखेंगे ऑटोमेटिक, और उसके बाद में देखेंगे लॉजिक। किस तरह से ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी। पहली हम देखेंगे स्पीड। की स्पीड है वो किस तरह से कंप्यूटर की एक विशेषताएं है। और उसके बाद में हम देखेंगे एक्यूरेसी, और उसके बाद में देखेंगे डिलीजेंस, और उसके बाद में देखेंगे लॉजिक, कि तर्क है वो किस तरह से है
उसके बाद में हम देखेंगे स्टोरेज। क्या देखेंगे? स्पीड होगी, एक्यूरेसी हो गई, डिलीजेंस हो गई, वर्सेटाइल और ऑटोमेटिक। कौन सी? ऑटोमेटिक। उसके बाद में है वर्सेटाइल। उसके बाद में है वर्सेटाइल। पहली विशेषता कौन सी है? स्पीड। दूसरी एक्यूरेसी, डिलीजेंस, लॉजिक, स्टोरेज, ऑटोमेटिक और वर्सेटाइल। ये तो दोस्तों प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा भी अनेक विशेषताएं होती है कंप्यूटर की। हम तो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उस पर फोकस कर रहे हैं और वही बता रहे हैं। तो अब हम सबसे पहली विशेषताएं देखेंगे स्पीड की। स्पीड है वो कंप्यूटर की कैसे विशेषताएं हैं, किस प्रकार ये कंप्यूटर को विशेष बनाती है, स्पीड के कारण कंप्यूटर किस तरह से विशेष है। सबसे पहले देखेंगे स्पीड। कंप्यूटर की पहली विशेषताएं देखते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड किस तरह से कंप्यूटर की स्पीड है वो एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। तो स्पीड है तो कंप्यूटर क्या है? उच्च गति से कार्य करता है। क्या करता है? उच्च गति से कार्य करता है। उसकी प्रोसेसर स्पीड है वो अधिक होती है। ये आंकड़ों को तेज गति से प्रोसेस करता है। क्या करता है? कंप्यूटर है आंकड़ों को तेज गति से प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर की स्पीड है वो MIPS में मापी जाती है। किसमें? MIPS में मापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की इंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया निर्देश पर सेकंड में, कि लगभग मिलियन है निर्देश है वो एक सेकंड में क्या करता है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर की किस में मापक इकाई क्या है? MIPS। इसके अंदर ही कंप्यूटर क्या है? गति को मापता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि CPU की क्या है? स्पीड क्या है? CPU जिससे हम निर्देशों को प्रोसेस कराते हैं तो उसकी स्पीड क्या है? ये तो डेटा को MIPS तो डेटा को ग्रहण करने की स्पीड है कि इस स्पीड से डेटा कंप्यूटर में ग्रहण करता है। कंप्यूटर क्या है? ग्रहण करता है इस स्पीड से। अब हम देखते हैं CPU की। CPU की स्पीड है CPU की स्पीड है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है। और इसकी वर्तमान में कितनी स्पीड है? क्या है? स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज में चल रही है। किसमें? गीगाहर्ट्ज में चल रही है। कितनी गीगाहर्ट्ज? 3 गीगाहर्ट्ज। कितनी है? 3 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? 10 की पावर 9। कितना है? 10 की पावर 9 यानी 3 × 10 की पावर 9 पर सेकंड। एक सेकंड में है जो CPU है ये 3 × 10 की पावर 9 पर सेकंड है वो स्पीड से कार्य कर रहा है। कितनी है?
3 इंटू 10⁹ पर सेकंड वर्तमान में है। अनेक इकाइयाँ होती है, गीगाहर्ट्ज होती है, मेगाहर्ट्ज होती है। अलावा भी दोस्तों कंप्यूटर सीपीयू में क्या है, अनेक इकाइयाँ हैं, जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। क्या है, कौन सी है? मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, कौन सी है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। ये इसके अलावा भी सीपीयू में ये भी एक क्या है, स्पीड की इकाइयां हैं सीपीयू की। जैसे मिली सेकेंड का हो गया 10⁻³ और माइक्रो सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻6 और नैनो सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻9 और पिको सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻12। ये क्या हो गया, 10⁻³ यानी क्या हो गया, 10⁻³ पर सेकेंड। और माइक्रो सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻6 पर सेकेंड और नैनो सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻9 पर सेकेंड और पिको सेकेंड का अर्थ हो गया 10⁻12 पर सेकेंड। क्या है, पर सेकेंड। ये है दोस्तों क्या होती है कंप्यूटर के सीपीयू की स्पीड की इकाइयां हैं। इसमें भी हम क्या है, कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। आजकल है वो कंप्यूटर की कितनी स्पीड चली है, 3 इंटू 10⁹ है, वो कंप्यूटर की स्पीड है, वर्तमान में चल रही है। और सीपीयू की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड है वो किस में मापी जाती है, MIPS में मापी जाती है, जिसका अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब हम इसकी दूसरी विशेषताएं देखते हैं, एक्यूरेसी। क्या देखते हैं इस कंप्यूटर की दूसरी विशेषता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कौन सी विशेषता है, एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट या फिर जो रिजल्ट दिया जाता है वो पूर्ण सटीकता से त्रुटि रहित दिया जाता है। उसमें क्या है, त्रुटि नहीं होती। क्या है, सटीकता से दिया जाता है, सटीकता से, त्रुटि रहित होता है। क्या होता है, त्रुटि रहित होता है, पूर्ण सटीकता से दिया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सटीकता है वो कंप्यूटर की किस विशेषता को इंगित करती है या फिर बतलाती है, तो किसको, एक्यूरेसी को बतलाती है। किसको, एक्यूरेसी को। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी परिणाम दिए जाते हैं वो पूर्ण शुद्ध होते हैं, पूर्ण सटीक होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, गलत परिणाम कंप्यूटर नहीं दे सकता। अगर आप इनपुट गलत देंगे तो ही कंप्यूटर क्या है, परिणाम गलत देगा। और कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो एक सिद्धांत पर कार्य करती है, वो सिद्धांत है गीगो। कौन सा है, गीगो। गीगो, गीगो सिद्धांत। गीगो की फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या, अगर आप जैसा आप इनपुट देंगे, क्या
जैसा आप इनपुट देंगे आपको कंप्यूटर है जो वैसा ही क्या देगा, आउटपुट देगा। जिस तरह से यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, अगर स्टिक इनपुट देगा तो अगर यूजर स्टिक इनपुट देगा तो कंप्यूटर क्या है, उसका स्टिक आउटपुट देगा। अगर इनपुट यूजर गलत देगा तो आउटपुट भी क्या है, गलत देगा। किस तरह से, इस तरह से अगर आप, जैसे आपको लिखना है कोई संख्या है, जैसे ये 100 है, कोई संख्या है, इसको 5/2 से क्या है, गुणा करना था, 5/2 से गुणा करना था। तो आपने क्या कर दिया, कोई 100 संख्या से 2/5 से गुणा कर दिया। तो क्या है, यूजर ने क्या है, इनपुट गलत दिया, देना था 5/2 और क्या दिया इनपुट 2/5। तो ये किसके द्वारा गलती की गई, ये यूजर के द्वारा ही गलती की गई, न कि कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर आपको, अगर आप जैसा इनपुट देंगे, अगर आप 5/2 ही इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। जैसा देखते हैं, जैसे 250 आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अगर आप 2/5 से गुणा करते तो आपको मिलता 40, आपको मिलता 40, ये आउटपुट आपको मिलता। लेकिन आपका आउटपुट मिलना था 250, लेकिन आपको मिला 240, सीधा 40, सॉरी 40। तो ये किसकी गलती है, ये यूजर की ही गलती है कि यूजर को 5/2 से गुणा करना था और क्या किया, 2/5 से गुणा किया। तो ये किसकी गलती है, ये एक यूजर की ही गलती होती है। जैसा आप उसको इनपुट देंगे वैसा ही आपको क्या, कंप्यूटर आउटपुट देगा। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि एक्यूरेसी किस तरह से कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद में हम तीसरी विशेषता की ओर इंगित होते हैं और उसमें देख रहे हैं डिलीजेंस। क्या देखते हैं, डिलीजेंस। तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता हम कंप्यूटर की देखते हैं, डिलीजेंस। डिलीजेंस का अर्थ हो गया सक्षमता, कि किस तरह से कंप्यूटर कार्य करने के लिए सक्षम है, उसकी एक रूपता क्या है, उसकी कर्मठता क्या है, कि उसकी क्या है, एक रूपता, कर्मठता, उसकी एक रूपता क्या है, उसकी कर्मठता क्या है, उसकी अध्ययनशीलता क्या है, क्या है अध्ययनशीलता। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अध्ययनशीलता कंप्यूटर की किस विशेषता को बतलाती है, तो किसको, डिलीजेंस, किसको, डिलीजेंस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर किस तरह से, डिलीजेंस एक महत्वपूर्ण विशेषता है कंप्यूटर की। क्या है एक महत्वपूर्ण विशेषता, कौन सी, डिलीजेंस। डिलीजेंस के बारे में कि उसका बाहरी वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर के बाहरी वातावरण पर, जैसे वर्षा हो रही है तो वो वर्षा में भी वैसा ही काम करेगा। अगर अधिक गर्मी है तो वो वैसा ही कार्य करेगा जैसे वह पहले करता था। अगर आपको अधिक कार्यभार है तो भी वह कैसे, वैसे ही कार्य करेगा जैसे वह बिना कार्यभार के, कम कार्यभार के कार्य करता है। वर्षा, गर्मी, ऋतु, कोई भी इस पर क्या है, इन्फेक्ट पर नहीं पड़ता। बाहरी वातावरण का कंप्यूटर पर क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में है कि किसी बिना थकान व त्रुटि के लगातार कार्य करता है, उसको थकान महसूस नहीं होती। क्या, थकान, बिना थकान की। थकान कैसे नहीं महसूस होती, मानव है, अगर मानव के द्वारा पूरे दिन, संपूर्ण दिन, क्या है, संपूर्ण दिन अगर वह कार्य करे तो वह शाम को क्या है, थक जाता है। क्या है, थकान उसको
महसूस होती है, लेकिन कंप्यूटर लगातार कार्य करता है बिना रुके, बिना थकान के। और वो अगर वह बिना थकान के कार्य करता है और वह जैसे ही कार्य करेगा वैसे वह जो पहले करता था वैसे ही कार्य करेगा। अगर आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर पर कार्य करते रहें तो वह जैसे सुबह कार्य कर रहा था वैसे ही कंप्यूटर क्या करेगा, शाम को तक कार्य करेगा। उसमें क्या है, कोई भी कार्य करने की स्पीड है में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कंप्यूटर द्वारा एक कार्य समान गति से किया जाता है। क्या है, उस कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य है, एक कार्य है वो क्या है, समान गति से करता है। कैसे करता है समान गति से? कोई भी कार्य, जैसे किसी को जोड़ना है, किसी संख्या को जोड़ना है, या फिर क्या है, लॉजिक क्रिया करनी है, कोई जोड़ना हो या फिर लॉजिक क्रिया करनी हो या फिर बड़े बड़े फॉर्मूला को परिवर्तित करना हो, तो भी वह क्या करता है, समान गति से कार्य करता है। जैसे वह किसी सबसे पहले उसने क्या है, एक संख्या को जोड़ा तो कितनी ही बार उसी संख्या को जोड़ो तो वह क्या है, उतना ही समय लेगा। जैसे उसने सपोज करते हैं कि 1 सेकंड का समय लिया, तो उसी संख्या को आप कितनी भी बार जोड़ो तो वह समय क्या है, 1 ही सेकंड लेगा। इससे अधिक क्या है, वह कोई भी अधिक समय नहीं लेगा। तो दोस्तों, इसके बाद में जो भी कंप्यूटर की विशेषताएं शेष रह गई है उसकी विशेषताओं को हम आने वाली अगली कक्षाओं में देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।